पापी आए, आए हैं द्वार तुम्हारे, हाथ दी सदा रखना, हाथ दी सदा रखना। सोम अजायब प्यारे, आए हैं शरण तुम्हारे, हमारी की लाज रखना, हमारी की लाज रखना। हम है कर्मों के मारे, फिरते हैं दर दर सारे, आके जी मुक्त करना, आके जी मुक्त करना। सोम अजायब प्यारे, आए हैं शरण तुम्हारे, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। छोड़े सभी सहारे, लगते हो तुम ही प्यारे, हमें जी नहीं छोड़ना, हमें जी नहीं छोड़ना। सोम अजायब प्यारे, आए हैं शरण तुम्हारे, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। राम सिंह सदा ही पुकारे, तुम हो सतपुरुष हमारे, सदा जी दया रखना, सदा जी दया रखना। सोम अजायब प्यारे, आए हैं शरण तुम्हारे, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। बंद। राधा सुनी संतों की बानी बानी कबीर साहिब जी की नाम का सबीर सायन करी, नाही नाम सम कोई, सबीर सायन करी, नाही नाम सम कोई, रंजक घट में संचरे, सब तन कंचन मोई। ये परम संत सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. कबीर साहिब जी 600 साल पीछे बनारस नगरी में प्रकट हुए, जिस समय काशी कर्मकांड का अखाड़ा था। Kabir Sahib appeared in Kashi about 600 years back when all the people were very tied up in various rituals and deity worships. लोग पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास और गंगा स्नान को ही मुक्ति का साधन मानते थे। People used to only think that deity worship or taking a dip in the holy Ganges or going on other pilgrimages or such things would only give them salvation. कहते हैं हमारे उत्तर भारत में राम नाम का ज़्यादा प्रचार होता है, घर घर में रामायण रखते हैं और रामायण को ही सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। In the northern India, Ram is the word used, and people read the Ramayana and they have regular
readings of the Ramayana. तो इसीलिए अगर कोई नाम की महिमा कहता है तो वो राम नाम की महिमा समझते हैं। So when someone says that, or someone talks about the greatness of Nam, they understand it as the greatness of the name Ram. हाँ, लेकिन स्वामी जी महाराज आकर के नाम की परिभाषा को प्रकट करके समझाया है कि नाम बहुत ऊंची चीज है और राम तो एक सीमित समय में पैदा हुए त्रेता युग में, उस समय कुछ लोगों का जरूर उद्धार किया होगा, लेकिन नाम राम पैदा होने के पहले से भी था और राम जाने के बाद भी है और करोड़ों का उद्धार कर रहा है। Swamiji Maharaj in his Bani has explained that the name Ram, that has been only from the Treta Yuga, whereas the Naam which the saints and the masters talk about, that Naam has been all pervasive before Ram was born on this earth, and it will continue afterwards also. तो इसीलिए कहते हैं कि नाम वो चीज है जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, अनलिखित भाषा, और कहते हैं वो कोई ग्रंथों में भी नहीं है। So Naam is something that cannot be written, spoken or read, and it is not part of the letters. तो इसीलिए हमें शंका हो सकती है फिर संत कैसे देते हैं, तो कहते हैं नाम तवज्जो होती है और वो शब्द जो हमारे अंदर धुनकार दे रहा है, नामदान के दिन हमारी आत्मा को उसी शब्द के साथ जोड़ते हैं और वही सच्चा नामदान होता है। So we may wonder if it is not, it cannot be read or written or spoken, then how do the masters give us Naam? So Naam given by the masters is an attention, and it is the holy sound current that is resonating at the eye center. At the time of initiation, the masters connect the soul to that holy sound current. और वो कोई ग्रंथों में नहीं है, आत्मा के कानों से आवाज आत्मा के कानों से उसकी आवाज सुनी जाती है, आत्मा के आंखों से उसके प्रकाश देखे जाते हैं। It is not in the scriptures, and it can be heard not by the outside ears but by the ears of the soul, and it can be seen by the eyes of the soul. कहते हैं उसी नाम की संत महिमा करते हैं, ये वर्णात्मक नाम का नहीं। So masters always speak the greatness of that holy sound current, and not of the outside names which can be read or written or spoken. तो इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोय, मैंने सभी रसायन करके देखा कि नाम के समान और कोई दूसरा रसायन नहीं। So Kabir Sahib in this Bani says that I have done a lot of work in this, and I can say that there is nothing else, or there is no other thing equivalent of this holy sound current. कहते रसायन वो चीज है जो कुछ चीज़ों को मिला के तैयार किया जाता है, फिर उससे टैबलेट बनाए जाते हैं, दूसरे सामान, और फिर वैसा ही खाद है, जो भी सामान है पहले द्रव्य तैयार करके फिर उससे बनाया जाता है, जो द्रव्य पहले बनाते हैं उसी को रसायन कहते हैं। So Kabir Sahib refers to this as a chemical, that I've tried all the chemical reactions and there is no reaction like this. And the chemical that we talk about is usually when we make any fertilizer or any pharmaceuticals, then we make an active chemical ingredient. So he is referring to a chemical ingredient or a chemical like that. तो इसीलिए कहते हैं कि वो नाम ऐसा द्रव्य, ऐसी रसायन है कि थोड़ा भी हमारे अंदर वो प्रकट हो जाए तो सब तन कंचन होए, हमारा सारा शरीर निर्मल पवित्र हो जाता है, करोड़ों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। So he gives an example through
this explanation, and he says that if one manifests that holy sound current, and if a little bit of that chemical is there in the body, then the whole body becomes pure. All the previous karmas that we have built upon our mind, all those get redeemed instantaneously. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि नाम के समान और कोई दूसरा रसायन नहीं है। So therefore Kabir Sahib says that there is no other chemical like Naam. जब ही नाम हृदय धरा बया पाप का नाश, जब ही नाम हृदय धरा बया पाप का नाश, मानो जिंदगी आग की परी पुरानी घास। कहते हैं कि मानो एक बहुत बड़े घास के लाट के ऊपर छोटी सी आग की तीली गिर जाए तो देखते देखते ही थोड़े समय में सब जला के भस्म राख कर देती है। ऐसे वो नाम हमारे करोड़ों जन्मों के पाप को एक सेकंड में जला के राख कर देता है। So if we imagine a large, very large haystack, and we have a small spark of fire or a small matchstick that we put on it, that lights, that burns the entire haystack. So like that, Kabir Sahib says that the Naam, when we manifest it within, it has the effect of burning all our previous karmas and redeeming all of those. कहते हैं जब हम गुरु के कृपा से हमारी रूह सिमट के 9 से 10वें में जाती है, गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु के कृपा से ज्योति अनादनाथ प्रकट हो जाता है। जब वो अनादनाथ प्रकट होते ही एक जन्म का नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। हमारा मन निर्मल पवित्र शीशे जैसा, ग्लास जैसे साफ हो जाता है। When we focus our attention and leave the 9 doors and come to the 10th door, there with the grace of the Master, he manifests the holy sound current within. And when that holy sound current is manifested, then not only this life but all previous lives, whatever karmas we have, all those get redeemed and the mind becomes very crystal clear and very pure. तो इसीलिए वो नाम बहुत ऊंची चीज है जो संत हमें देते हैं। Therefore, Naam is a very pure and high thing that is given by the masters to us. कोई न जम से बाचिया नाम बिना दर खाए, कोई न जम से बाचिया नाम बिना दर खाए, जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि वो नाम ऐसी चीज है जिसके पास काल भी नहीं आता है और उसको देख के काल भी डरता है, तो यमदूत क्यों आएंगे। तो कहते हैं जो नाम की विरही हैं यानी प्रेमी हैं, उनके पास यमदूत और काल माया कोई नहीं आता। So he says that when we manifest that sound current, even Kal does not disturb us, even he doesn't come near. So there is no question of the angels of death coming near us or we getting disturbed by any other thing. इसीलिए जिनको संतों ने सबल से जोड़ दिया है, नाम दान दे दिया है, उसके पास काल और यमदूत नहीं आते, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में इसका लेखा जोखा नहीं होता है। इनका लेखा जोखा गुरु के डिपार्टमेंट में आ जाता है, इसीलिए गुरु को ही आना पड़ता है। When the master initiates us, then Kal and the angels of death, they don't have any account of that jiva or that soul after the initiation. So at the time of death, it is the master only who has to come and take the soul. तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु का हुक्म मानो, रोजाना 2-2.5 घंटे की बैठक बनाओ और जिससे कि आप अपना कुछ कर्म काट लो
गुरु को भी आपको मदद करने में मदद मिले। So, therefore, we should listen to the masters and follow the teachings of the masters and spend that 2.5 hours to do our meditation and reduce the burden of the karmas we carry. By doing so, we are helping our master to help us. कहते हैं अगर हम भजन नहीं करते हैं तो प्रारब्ध के ऊपर शरीर है वो तो रहता ही है थोड़ा बहुत, और बाकी जो क्रियामान हमने इस शरीर में किया है वो भी ऐसे ही रह जाता है, और जिसका हमें अंत समय भुगतान करने के समय महीनों महीनों बीमारी में उसके कर्म काटने पड़ते हैं तो बड़ा दर्द होता है। The fate deeds is on which the body is cast, and the master seldom make changes to those deeds. But the kriyaman, that is the deeds we have done in this lifetime, those build up, and if we don't redeem those or we don't burn those karmas, then at the time nearing death, all these karmas have to be redeemed, and the jiva has to go through a lot of pain in order to redeem these. So for several months there may be sickness that he has to suffer or go through other troubles. क्योंकि नाम लेने के बाद में मन के दायरे में जो भी भला बुरा कर्म करते हैं वो सब लेखे में जमा हो जाता है, और जीव को उसका भी हिसाब दे के इसी जन्म में जाना पड़ता है। So once we are born here, we are building our deeds or the karmic burden by doing our deeds in this life, and we have to redeem it in this very life itself. तो इसीलिए अगर हम बीच बीच में संतों के समागम में जाते रहते हैं, इसीलिए संतों के समागम में जाने से फायदा है कि उनकी दया दृष्टि से और सत्संग प्रेम से सुनने से और प्रसाद खाने से, इन सब से हमारे थोड़े थोड़े कर्म कटते जाते हैं, और कुछ भजन सुमरन करने से। So therefore, when we visit the masters and we take their darshan, so by darshan or by the prasad they give us, or by the satsang which we listen lovingly, by these we reduce the burden of karmas, and some we have to reduce by doing our meditation. तो इस तरह से संतों के कर्म काटने के तरीके होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रोज रोज जैसे दुनियावी कारोबार रोज रोज करते हैं, किसी से हम पूछते नहीं हैं, ऐसे भजन सुमरन भी रोज रोज करना चाहिए। Therefore, like we do our regular work, we don't ask others for doing our routine and other activities. Like that, we should make meditation a part of our routine, and we should do it regularly. और एक सत्संगी को बुराइयों से बचना चाहिए। जो संतों ने हिदायत दिया है नामदान के समय, उसका भी अमल करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण सावन सिंह महाराज जी का समय का है। So, and whatever masters tell us not to do, and whatever they ask us to refrain from, we should do that. There is a small example of the time of Sawan Singh Ji Maharaj. सावन सिंह महाराज का एक प्रेमी शिष्य, हालांकि वो सेवा करता था, भजन सुमरन तो उतना नहीं किया, लेकिन सेवा करता था, गुरु के ऊपर प्रेम और प्यार था। There was a disciple of Sawan Singh Ji Maharaj. Though he did not do a lot of meditation, he used to do a lot of seva, and he had love and affection for Sawan Singh Ji Maharaj. तो उसको जो है कि प्रेमी शिष्य होने के कारण से काफ़ी लंबा समय सेवा में रहने से महाराज ने उसको आके मरने के समय सूचना दिया कि कल तुमको आना है। So because he had love and affection for the master and he used to do his seva, before the time of his death, the master came to him and told him that you have to come on such and such a time. We have to leave. तो वो जो है 10 दिन से बीमार चल रहा था,
तो डॉक्टरों ने उनके अंदर भ्रम पैदा कर दिया कि अंडा खाओ, अंडा से आपका ये कैंसर की बीमारी चली जाएगी, और ऐसा वैसा कुछ भ्रम में डाल दिया, और वो अपने बीमारी को दूर करने के लिए उनकी बात मान लिया। नया नया प्रचार था, और उसने 4 दिन 4 अंडे खाए। So he was sick, and for about 10 days before, the doctors advised him that he should eat eggs because that eggs would cure his cancer, and he was suffering from cancer. So he was deluded, and he felt that eating the eggs would get him riddance of that illness. तो बाद में जब महाराज आए 10 बजे, तो उन्होंने देखा कि इसने कर्म बढ़ा लिया कि 4 दिन बीमारी में 4 अंडा खाया है। तो कहते हैं नहीं, इसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, मैं अभी नहीं ले जा सकता, और 4 दिन के लिए छोड़ के चले गए। So he ate 4 eggs in the process, and on the 10th day, Sawan Singh Ji Maharaj came to fetch his soul. And when he came, he saw that he had increased his karmas, the burden, by eating those 4 eggs. So he told him that I cannot take you now. You'll have to spend another 4 days in this illness and pay off for those deeds. तो वो 4 दिन और तड़फड़ाता, दुखी रहा, बहुत चटपटाता था, और 4 दिन के बाद में फिर महाराज आके उस आत्मा का लेके गए। So therefore he had to suffer for another 4 days, and he suffered. There was a lot of pain which he had to undergo, and then Maharaj came after the 4 days to take him. तो कहते हैं इस तरह से पहले जो बाहरी जीव हैं, दुनियावी जीव हैं, उनके जो कुछ कर्म बच जाता है तो आगे जन्म में भोग लेते हैं, क्योंकि उनको पैदा होते रहते हैं। लेकिन सत्संगी को पैदा नहीं होना है, इसलिए जो भी कुछ कर्म है इसी शरीर में भुगता के ले जाना पड़ता है। For the worldly people, if they build up karmas like this, then they are carried forward to the next life, because they are going to come again and again in this world. So they have time to redeem those karmas. But for the satsangis, there is no coming back into this world. Therefore, whatever karmas have been incurred, they have to settle those, and therefore they have to undergo a little more trouble and pain in order to settle all the karmas and then leave this world. इसलिए सत्संगी लोग को अगर भजन सुमरन नहीं करते हैं तो जाने के पहले थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। Therefore, for the satsangis, if they don't do their meditation, then at the time of death they may have to bear a little more pain. तो चाहिए कि जो संत कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, हम भी उनके करने के ऊपर चलें और अपने आप पे दया करें। So the masters always tell for our benefit, and we should listen to them and try to action out what they are asking us to do. पूंजी मेरी नाम है, जाते सदा निहाल। पूंजी मेरी नाम है, जाते सदा निहाल। कबीर गरजे पुरुष बल, चोरी करे ना काल। चोरी करे ना काल। तो कहते हैं कि वो नाम रूपी धन ऐसा धन है जिसको बाहरी चोर डाकू भी ना चुरा सकते हैं, भाई बंधु भी नहीं छीन सकते हैं, जो कमाता है उसी के साथ जाता है। So he says that the wealth of Nam cannot be stolen from us. No thief or dacoit can deprive us of that. Neither can our family members or our brothers and sisters deprive us of that wealth. बाहरी धन के सब वारिस हो जाते हैं, लेकिन वो नाम रूपी धन ऐसा धन है जो कमाता है उसी के साथ जाता है।
the outside wealth is shared between the legal heirs, but this is a wealth that the one who earns only takes it. तो कहते हैं वो नाम रूपी धन इकट्ठा करो, जो धन आपके साथ जाएगा आपको अपने घर पहुंचाएगा। So therefore he says that build that wealth which is going to help you go back to your true home and go back to God Almighty. तो यही कबीर साहब इशारा देते हैं कि हमारे नाम के बल पे काल और महाकाल सब डरते हैं और वो पास में भी नहीं आते। So he says that on the strength of Naam, even Kal and Mahakal, both of them, they also do not bother us and they also get scared. तो कहते हैं अगर आपको बुरा सपना, इसीलिए सुमरन करने को कहा जाता है कि आपको बुरे बुरे सपने गिरते हैं, ऐसे संकट समय में या सपने में भी नाम याद आना चाहिए। So when we are sleeping and we have some nightmares, at that time also we should be able to remember our Simran and do our Simran. तो कहते हैं अगर सुमरन याद नहीं आता है तो समझो हमारा सुमरन अभी पक्का नहीं हुआ है। तो हमें सुमरन को पकाना चाहिए कि तकलीफ में, मुसीबत में, संकट में भी सुमरन याद आवे। So if in those nightmares we don't remember the Simran, that means we have not yet perfected that Simran. So we have to perfect the Simran such that at all times, in any kind of situation, first thing that comes to mind is our Simran. अगर आपको सुमरन आ गया दुख में और अगर सपने में भी, तो आपका दुख तुरंत दूर हो जाएगा। Even in your dream, if you are suffering and you do your Simran, the suffering that you are having in your nightmare will also go away. तो इसीलिए सुमरन को पकाओ, सुमरन ऐसे चलने लगे कि आपको हर समय सुमरन आपके जबान पे आए। So therefore perfect your Simran in such a way that at all times the Simran is on your tongue. इसीलिए चलते समय, काम करते समय, घर में खाना बनाते समय और जब आप खाली हैं तो सुमरन की आदत डालो। So therefore practice it whenever you're walking or you're free or you're doing routine things or you're cooking. So practice your Simran at all times. अगर आप दूसरे समय में सुमरन करेंगे तो वो आपको भजन सुमरन में आपकी मदद करेगा और आपका मन टिकेगा। If during the day you do your Simran, then it will help you during your meditation. When you sit for meditation, you will be able to focus better. हम सारे दिन दुनियावी चिंतन में, दुनियावी काम में लगे रहते हैं, हमारे ख्याल के ऊपर सब कुछ है और इसीलिए जब सारा दिन हम दुनिया का चिंता में रहेंगे और 2 घंटे 1 घंटा हम भजन बैठेंगे तो भजन नहीं बनता। If during the day we don't remember Simran and we are spending the time contemplating on everything around us and only thinking about all the things around us, then when we sit for that 1 hour of meditation, all these things will come to bother you and we will not be able to focus well. तो इसीलिए भजन के लिए हमें वातावरण बनाना पड़ता है और सुमरन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे समय में भी करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा भजन बनेगा। So if you want to have a good meditation, then you have to also create an atmosphere for it. So if you do your Simran during the day, then when you sit for meditation, that will also be, you will enjoy that meditation. कबीर हमरे नाम बल सात दीप नौ खंड कबीर हमरे नाम बल सात दीप नौ खंड जम डर पे सब भय करे गाज रहा ब्रह्मांड गाज रहा ब्रह्मांड। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि हमारे नाम के आधार पे ये 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी टिकी हुई है।
उसी को गुरु नानक ने भी इशारा दिया है। शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घट आछे। कहते वही शब्द जिसने इस दुनिया की रचना किया है, वही शब्द आपके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। So he says that all these 7 continents and the oceans and this earth, everything is continuing because of it has been created and will continue because of that same holy Naam. Guru Nanak in his Bani says that all this world, this universe and this entire creation, this sky that we see, everything, and the sunshine that we see and the light that we see outside, everything is as a result of that holy sound current. And it is that same holy sound current which is resonating at the eye center of everyone. तो इसीलिए ये 9 खंड पृथ्वी और सप्तद्वीप, ये सब शब्द ने ही रचना किया है और उसी शब्द के आधार पे चल रहा है। So therefore he says, Kabir Sahib says that all these oceans and these 7 continents, all of these are continuing because of the holy sound current. जो भी रचना हम देख रहे हैं सब शब्द से हुआ है और फिर अंत समय में ये सारी चीज़ें एक में एक मिल के, और जैसे कहते हैं कि अग्नि पानी को समेट लेगा और पानी को हवा समेट लेगा और मट्टी भी जाके हवा में मिलेगा और ये सब मिल के आकाश में जाएंगे और आकाश जाके शब्द में समा जाएगा। माने सबको लेके शब्द में समा जाएगा। जहाँ से रचना हुई थी फिर ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें, विचार करने जैसा चीज़ें हैं। So this holy sound current has created this entire creation. Everything that we see around this earth, the oceans and continents, all of these are continuing because of that holy sound current. When at the time of dissolution, all these elements which have created and come together because of the holy sound current and manifested in the forms of these continents, oceans, earth, or this creation, everything will start everything will start the dissolution will happen when all the elements will start working against each other as they are working with each other now, and one element will be consumed by the other, like the fire will be consumed by water, which will be consumed by earth, like that in the form in which it was made or created, that same reverse, the same order will be reversed and all the elements will start folding up into each other, and ultimately they will all fold up into ether and go back to God Almighty. So this is a very interesting thing to think. तो कहते हैं सब रचना शब्द ने किया है और फिर इस शब्द में समा के कहते हैं कि मंडल वायुमंडल अपने ठिकाने पे जाके और वो शब्द परमात्मा से पैदा हुआ है, परमात्मा में समा जाता है। So that way all these elements will fold up into each other and ultimately they will fold up into the holy sound current, and the sound current will fold up again into God Almighty. तो कहते हैं ऐसी ही रचना है। तो कहते हैं कि वो शब्द के हमारे नाम के बल पे ही ये 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी टिकी हुई है। So that is what Kabir Sahib says, that it is on this holy sound current only that these 7 continents and this earth is based on. नाम रतन सोई पाइए ज्ञान दृष्टि जोई, नाम रतन सोई पाइए ज्ञान दृष्टि जोई, ज्ञान बिना नहीं पावई कोटि करे जो कोई। फिर आप कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि नाम का रत्न उसी को मिलेगा कि ज्ञान की ज्योति जो अपने अंदर प्रकट कर ले, जो रात दिन भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आवे और अंदर आकर के वो ज्योति अंदर प्रकट हो जाए, गुरु प्रकट हो जाए, ज्योति और शब्द प्रकट हो जाता है। So Kabir Sahib says that
only he who manifests that lamp, that Jyoti of knowledge, he will be able to manifest that holy sound current. So only when we leave the 9 doors and come to the 10th door, and there with the grace of the Master, we manifest that Jyoti, that lamp of knowledge, and with that, with the grace of Master, we manifest the holy sound current. तो कहते हैं कि आप एक बार वो ज्ञान का ज्योति आप में प्रकट हो गई तो आपके घट में उजाला हो जाता है। आंख बंद करो उजाला ही उजाला, आंख खोलो बाहर भी उजाला ही उजाला। अभी हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। So when you go within and with the grace of the Master, that Jyoti is manifested, we get light within. So when we close our eyes, we can see light inside. Today, if we close our eyes, we see darkness inside. तो कहते हैं कि इस तरह से भजन सुमरन करके अंदर जाएंगे, गुरु की कृपा से वो ज्योति अनंतनाथ प्रकट होएगा, तब नाम के बारे में पता चलता है नाम क्या चीज़ है। So therefore, Kabir Sahib says that when you go within and you manifest that Jyoti with the grace of the Master, and with his grace you manifest the holy sound current, then you understand what that really is, what really that sound current is. तो इसीलिए चाहिए कि हम जो भी संत महात्मा हमें कहते हैं हम अमल करें, भजन सुमरन करें, अपने अंदर जाने की कोशिश करें, जो परमात्मा ने आपके लिए आपके अंदर रखी है उस चीज़ को हम हासिल करें। So therefore, we have to follow the teachings of the Master, and we should try to leave these 9 doors and come to the 10th door and achieve what he says. He achieve with his grace the manifestation of the holy sound current. जब तक कि हम साधन नहीं करेंगे, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार पैदा नहीं होगा, तब तक कामयाबी का सवाल पैदा नहीं होता। So till we don't do that practice, we will not be able to have that love and affection developed for the Master, and till such time we will not be able to get success on this path. बगैर गुरु के हम अंदर जा ही नहीं सकते, और बगैर गुरु के हमारे अंदर वो नाम प्रकट नहीं हो सकता। Without the Master, we cannot go within, and without his grace, we cannot manifest that holy sound current. इसीलिए संत मत के अंदर पहले गुरु को अंदर प्रकट करना, अंदर में जब गुरु प्रकट हो जाता है तो हमसे बात भी करता है, आप कहीं भी जाओ आपके साथ रहता है। So therefore, in Santmat, the first step is to manifest the radiant form of the Master within. Once we have manifested the radiant form of the Master, he talks with us, he moves around with us. तो कहते हैं कि एक बार गुरु प्रकट हो गया फिर कभी वो छोड़ के जाता नहीं। 2 मिनट के लिए आप ध्यान बैठो, गुरु सामने हाजिर। So therefore, once we have manifested the radiant form of the Master within, he never leaves us. And then whenever, even if we close our eyes for 2 minutes, he manifests in front of us. एक बार सावन सिंह महाराज जी का सत्संग चल रहा था, उसमें एक प्रेमी, वो थोड़ा भंगी जात के थे लेकिन वो प्रेमी था, वो भजन करके महाराज जी को अपने अंदर प्रकट किया था। During the time of Sawan Singh Ji Maharaj, there was a devotee. He was by profession a sweeper, but he used to meditate a lot, and he had manifested the radiant form of Sawan Singh Ji Maharaj within. तो वो आश्रम में रात दिन सेवा करता था और गंदे पुराने कपड़े में पड़ा रहता था, तो 2-2, 3-3 दिन पे स्नान करता था, तो उसके कपड़े से थोड़ी दुर्गंध आते थे। So he used to do a lot of seva in the ashram, and he used to sweep and clean the ashram, and sometimes he did not have bath for 2 or 3 days, so his clothes would stink a bit. तो बाद में महाराज जी का सत्संग था, भंडारे का, काफ़ी लोग आए हुए, संगत काफ़ी आई हुई थी। तो क्या करते थे, महाराज के सामने थोड़ा सा जगह छोड़ देते थे कि जो कुछ बड़े लोग हैं
और मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सामने छोड़ते थे कि उनको आगे बिठाते थे। तो ये एक दिन क्या किया, भंडारे के समय में जाके पहले से उधर बैठ गया, जगह खाली देख के, और बैठ गया। और उसको किसी को उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई बैठ गया, कैसे उठावे। महाराज जी आके बैठ गए। So when there was a Bhandara satsang, and when the master would give the satsang, some space in the front would be left for some dignitaries to come, like ministers or MLAs. When they would visit, they would be ushered into that front space, which was generally left vacant, and the rest of the sangat would leave or sit at a distance. So once it so happened that this devotee, he went and sat in that place, and then nobody could move him because the master came and the satsang started, and he was sitting in the front. तो लोग आके सब बैठते गए, भर गया। अब जो उसके पास बैठे थे वो थोड़ा बाजू में सरक के जा रहे थे, क्योंकि पहले तो बैठ गए, अब दुर्गंधी आने से थोड़ा पीछे जा रहे थे लोग। तो सत्संग चल रहा था, उसको बीच में हंसी आ गई तो वो हंसने लगा। तो महाराज जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, भाई उसका नाम ले, कहते क्यों भाई तो क्यों हंसता है? तो वो कहता है क्या कहें महाराज, आपका सत्संग होने दो। नहीं बताओ, खड़ा हो बता। तो कहता है कि महाराज आप जैसे बादशाह रात भर मेरे साथ मेरी झोपड़ी में सोए रहते हैं, और ये सफेद कपड़े पहन के आके कि कहीं लगे नहीं दूर दूर भाग रहे हैं, इसलिए मेरे को इनको देख के हंसी आ रही। So he sat and nobody could move him or ask him to leave that place because the satsang had already started. And over a period of time, all the various dignitaries and others, they started coming and filling that place, and all would sit. So initially people would sit next to him, but then gradually when that smell, that stink would come, they would start moving a little away, and they started maintaining a distance from that person, that devotee. So that way everyone would come and then start moving a little, keeping a distance. So he started laughing loudly, and Savan Singh Ji Maharaj in the satsang noticed this devotee, and he was laughing. So he asked him why he was laughing. So he said, no, I will speak after your satsang. He said, no, you stand up and tell everyone why you are laughing. So he stood up and he said that, look, you, the master, the God Almighty, that is you, come and sleep with me and sit with me in my hut in these, when I wear these same clothes. Whole night you are there with me. Whole night you are sitting and you are resting in my place with me. But these people in white clothes, they cannot bear to sit next to me for even 5 minutes. वो लोग सरक के पीछे जा रहे, इसलिए हंसी आ रही है। तो महाराज कहते हैं, हाँ भाई देखो, उसने अपने अंदर गुरु को प्रकट किया हुआ है, और वो जो कह रहा वो सच है। So then Savan Singh Ji Maharaj told the others that yes, he has manifested the form of the master within, and what he is saying is right. तो कहते इस तरह से एक बार गुरु को अंदर प्रकट कर लो तो वो रात दिन आपके साथ रहेगा। आप अमेरिका जाओ आपके साथ है, आप जंगल पहाड़ों में जाओ आपके साथ है। So therefore, once you manifest the form of the master within, then he is always with you. Whether you go to travel to America or you go in a jungle or mountains, he is always with you. कहते लेकिन एक बार प्रकट करना जरूरी है, और प्रकट होता है, वो आपसे बात करता है, आपके सब प्रश्नों का जवाब देता है। But it is important to manifest him first. And once you have manifested, then he talks to you also. If you have any questions, he answers the questions also. बगैर गुरु के नाम की नौका नहीं आगे बढ़ती, और गुरु के जरिए ही जीव को
उस मालिक के पास गुरु ही पहुंचाता है। So the boat of the soul, it doesn't move till the master is manifested, and then he takes that soul back to God Almighty. कहते अंदर काल के बड़े धोखे हैं, हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते बगैर गुरु के कृपा के। There are so many delusions of Kal inside that you cannot take a single step without the help of the master. तो इसीलिए बाहर भी गुरु की जरूरत होती है और अंदर में भी गुरु की जरूरत होती है। Therefore, you need the help of the master outside in this world also, and you need his help within also. ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, ता सुमिर सत नाम को सज समाधि लगाई। तो वही कहते हैं कि इस तरह से अपने ज्ञान की ज्योति जला के और अपने महल में भी उजाला कर लो, सच्ची दीपावली मनाओ। सच्ची दीपावली अंदर जाके जब जाते हैं तो हजारों ज्योति जलते रहती हैं और उसके बीच में गुरु बैठा होता है। So he says that you go within and you illuminate your within with the lamp of knowledge, with Jyoti. And when you have, with his grace, illuminated that Jyoti, then you will see that there are thousands of lamps, and in the middle you have the master. So go and enjoy your Deepavali when you go within. तो कहते हैं बाहर तो हम 1 2 दिन 3 दिन की दीपावली मनाते हैं, दीवा जला लेते हैं, लेकिन अंदर में 12 महीने की दीपावली है। कहते हैं वहाँ इतना अच्छा प्रकाश है जिसका कोई वर्णन नहीं। So outside the festival of lights or Deepavali is only there for about 2-3 days, but inside all 12 months you have Deepavali, and the kind of lights you see within, the kind of illumination you have within is immeasurable, it is priceless. इसलिए संतों की दीपावली रोज होती है, हमारी तो बरस में एक 2 दिन की होती है। Therefore saints have Deepavali every day, but we have only once in a year. तो इसीलिए कहते हैं कि पहले ज्ञान की ज्योति जला लो और फिर अपने उस अंदर के मंडलों में जाओ और जाके अपने महल में उजाला करो। So therefore he says that first go and light that lamp of knowledge, go and light Jyoti within, and then go in the higher planes. एक नाम को जान के मेटू कर्म का अंक, एक नाम को जान के मेटू कर्म का अंक, तबही सो सुचि पाएंगे जब जीव होए निसंक। तो कहते हैं एक नाम को जान के, कहते एक नाम अगर अंदर प्रकट हो गया तो करोड़ों जन्मों के पाप तो नष्ट हो जाते हैं। हमारा मन जो सदियों से कर्मों की बोझ के दबा हुआ था, एकदम निर्मल शीशे जैसा सोने का बन जाता, निर्मल हो जाता है। जैसे पारस स्पर्श से लोहा सोना होता है, तो हमारा मन भी सोना हो जाता है, निर्मल हो जाता है। So once we manifest that holy sound current, not only this life but all previous lives, whatever filth of karmas that are cast upon the mind, all those get cleaned in an instant, and the mind becomes crystal clear, like the philosopher's stone converts iron into gold, like that the sound current converts the mind into gold. तो कहते हैं ऐसे ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है, हमारा तन मन भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कर्मों के बोझ सारे उतर जाते हैं और ये मन निर्मल, आत्मा भी निर्मल है।
So with that, the mind becomes pure, and the body also becomes pure, and the burden of karmas that we are carrying, all that is wiped out. So we the mind becomes very crystal clear with this. कहते हैं जब हम ब्रह्म के ऊपर पारब्रह्म जाते हैं तो जो संचित का थोड़ा भंडार होता है वो भी खत्म हो जाता है, आत्मा एकदम निर्मल हो जाती है। And when we go within and cross the Parbrahm, at the Parbrahm we also wipe out whatever sanchit or the stored karmas that are there. We wipe out that stock of karmas also. तो सच्ची मुक्ति पारब्रह्म में मिलती है। मुक्ति जो स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में नहीं है, सच्ची मुक्ति जो है पारब्रह्म में है, जहाँ जाके आत्मा चारों शरीर के पर्दे से निखर आती है, आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में आ जाती है। So the true salvation of the soul is at the Parbrahm, where it casts away all the four coverings of the physical, astral, causal, and it becomes free. That is at the Parbrahm. कहते हैं कि देखो हमने जब से हमें 1973 से सत्संग मिला बॉम्बे में, तो सत्संग मिलते ही मैंने ऐसे लोगों से हम दोस्ती करते थे जो कि कुछ अंदर गए हैं और कुछ लोगों में रूहानियत है, रात दिन बैठते हैं और उनको लोग उनके पीछे पीछे 10-20 लोग रहते थे, तो हम भी उनके पीछे जाते थे क्योंकि हमें संत मत के बारे में जानकारी नहीं थी। When I listened to the first satsang, and after that, when I went to the Sangat, I would always like to follow the devotees who had spirituality, who would practice a bit, or who had gone within, because there were 10 or 20 people who would follow such people who are doing a lot of meditation. So I also would like to follow these people. ऐसे 3 लोग थे बाबा सोमनाथ महाराज जी के शिष्य में, वर्ली नाका बॉम्बे में। तो ये सुरेश के इधर कभी दूसरे के घर पे बैठक होती तो रात भर चलते रहते थे और वो सिंपल सा आदमी रात भर गुरु महिमा बोलता था और सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। That way, there were 3 devotees who used to do a lot of practices, and we used to spend a lot of time with them, and either at Suresh's house or at 2 or 3 other places where we would sit, and whole night we would talk about the master, and they had so many things to share with us, so we used to enjoy listening to them. तो कहते हैं एक यादव थे, गोदी में काम करते थे, मोटा आदमी, मेहनत का काम है, गोदी में सामान उठा के रखना, अनलोड करना, सीप में जो सामान आता है, तो वो पहलवान लोगों को ही रखते हैं। तो वो मोटा आदमी अनपढ़, लेकिन देखो वो रात भर गुरु महिमा करते थे और सोते नहीं थे, और सुरेश चाय बना के देते रहता, 2-2 घंटे में चाय पीते और बोलते रहते थे और हम लोग बैठे रहते थे सुनते। तो इतना प्रेम था। तो ये वो ऐसे एक बार वो क्या है, समुद्र के किनारे काम करते हैं ना, डाक यार्ड में, वहाँ से ट्रेन से आके परेल उतर के चल के जाते थे वर्ली नाका, 2 किलोमीटर चलते थे रोज का। तो चल के जा रहे थे और उधर ही सनेचरी मिल के सामने जगह थी, वहाँ पे तमाशा दिखाने वाला तमाशा दिखा रहा था, जैसे गर्दन काटना, ये करना, उसको टोकरी में उसको माया कर देना, वो सब दिखाते हैं ना वो मंत्र से। तो वो दिखा रहे थे, तो बहुत भीड़ जमा थी। तो इनके दिल में आया, ये कभी रुकते नहीं थे, सुमरन करते जाते थे। तो सुमरन करते उधर रुकते ही उसका मंत्र बंद हो गया, वो मंत्र वाले का वो मंत्र ही बंद हो गया। वो समझ गया अरे कोई हमसे बड़ा आ गया, तो वो हाथ जोड़ के कहता है अरे भाई हमारे पेट पे मत मारो, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, आप आगे जाओ। तब इनको ख्याल आया मैं रुकने से ऐसा हो गया क्या, ये थोड़ा आगे गए तो फिर उसका मंत्र चालू हो गया। So there was one devotee, his name was Yadav, and whole night he used to talk about Babaji, and he was a
worker in the docks. He would carry, do a lot of weightlifting there, because in the docks they always had people who could carry a huge load. So that way he used to work in the docks, and he was otherwise not. He was illiterate otherwise, but he could talk about the master the whole night, and every 2 hours Suresh would make some tea and give all of us, and we would continue listening, and he could spend the whole night talking about the greatness of the master, and we used to all really enjoy his company. So when he worked at the docks, he would travel by train to Parel, and from Parel the satsang hall was about 2 kilometers. So he would then do his Simran, and he would walk from the Parel station to the hall. So once it so happened that there was one person who was showing some act through mystical powers. They were doing some. He was performing some things, and there was a crowd that had gathered. So people would see and give him monies. So when Yadavji came there, usually he never stopped at such things. He would do his Simran and walk to the hall. But this particular occasion, he just was curious, and he stopped to see what that man was doing. Now his Simran was so strong that the person who was using mantras to do his mystical powers, they stopped working. So finally, he understood that there is someone really powerful who has come here, and he stood up to the crowd, and with folded hands, he said, "Whoever that person is, please leave me. This is what I do for my livelihood." And then Yadavji realized that maybe I am disturbing his mantras. So then he walked away from that place. तो फिर उसका मंत्र चालू हो गया, तो उनके अंदर शब्द अंदर प्रकट था, और गुरु भी प्रकट थे, क्योंकि हमने देखा उनके वाक के इतने प्रेम और प्यार विरह से भरे होते थे कि रात भर बाबा जी के बारे में बोलते थे, और उनका बोलना ख़त्म नहीं होता था। माने और कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में सत्संग नहीं छोड़ा, चाहे बरसात होवे, ठंडी होवे, कितना बारिश गिरता होवे, लेकिन सत्संग को रोज जाते थे। कौन जाएगा जिसको गुरु से प्रेम और प्यार होगा। So he used to do a lot of meditation, and he certainly had manifested the radiant form of the master, because the kind of love he would show in the talks when he would talk about his master, and the affection he had, and so many things that he spoke about the master, one could not speak that much if one had not manifested the radiant form of the master within. So every day he would listen without fail. He would listen to the satsangs. He would attend the satsangs, whether it would rain heavily or there was any kind of difficulties. He would never miss the satsang. So for a single day he did not miss his satsang. हाँ, तो कहते कौन जाएगा रोज सत्संग में इतना दूर चल के जिसको गुरु से प्रेम और प्यार होगा। So who will walk to the satsang so far every day? That is only someone who really has love and affection for his master. एक नाम को जान करी दूजा दे भवाई, एक नाम को जान करी दूजा दे भवाई, तीरथ भरत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाय, सतगुरु चरण समाय। तो वही कबीर साहब जी आज से 600 साल पीछे ये बात कही है। कहते हैं कि एक गुरु की शरण में जाने के बाद में दूजा दे बहाए, पहले जो करते थे वो ठप कर दो, छोड़ दो, बाद में ये भी करोगे वो भी करोगे तो किसी तरफ के नहीं होगे। तो कहते एक सदगुरु की शरण में कहते हैं कि अपने मन को लगा लो, और जो पहले कुछ करते थे कर्मकांड पूजा पाठ उसको त्याग दो, तब तो कामयाबी हासिल मिलेगी। So Kabir Sahib
he's speaking for the practices people were following about 600 years back, and he's telling them, I mean, in the Bani, he's saying that uh, once you have the master and you have the teachings of the master, you follow wholeheartedly on his teachings and leave all the other rituals, all the other practices you have been doing, and don't uh, continue with both those practices and following the teachings. So leave everything else aside and just simply follow on the teachings of the master. लेकिन अभी हम देखते हैं यहाँ हमारे आंध्रा कर्नाटका में तो थोड़ा ठीक है लोग, लेकिन उत्तर भारत में जाओ तो एक भी कर्मकांड नहीं छोड़े, नाम लेके भी। नवरात्रि आ गई तो 9 दिन उपवास, हाँ, दशहरा आ गया तो उसी का रंग में रंग जाते हैं और ऐसा कोई भी त्योहार छोड़ते नहीं। और इधर फिर गुरु भक्ति भी करना चाहते हैं, तो बताओ 2 नाव पे चढ़ के ये लोग कैसे नैया पार माने नदी पार करेंगे। So even we see now, though in Karnataka and Andhra, the Sangat more or less follows the teachings of the masters, and they don't parallelly do a lot of other things. They've left that. But if I observe in North India, all of them have not left their practices. They continue to do their fasting on the Navratri festival, or they continue to read during the Dashera. So all those practices and rituals which they are habituated to, they have not left. And yet they continue to listen, of course, to the satsangs. But one cannot stand and keep 2 legs in 2 different boats. So how are they going to cross the river by continuing with their practices also? तो कहते हैं कि जब से हम गुरु के शरण में जाते हैं तब से हमें जो चाहिए सबको हटा के एक गुरु के चरणों में प्रेम प्यार बनाए रखना और उनके हुक्म का पालन करना। तो देखो इसी जन्म में सतलोक सचखंड। So therefore leave everything else aside. Once you have gone and surrendered to the master, you should leave all your other practices aside and wholeheartedly, with all love and affection, focus on what the master is saying and follow on his teachings. Then you can be rest assured that in this life itself you will reach Sachkhand. तो कहते हैं कि इस तरह से डावाडोल होने से भक्ति आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि हमारा विश्वास एक विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास सब पे है। तो विश्वास सब रूप होने से कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो एक आस एक विश्वास रहे तो कामयाबी हासिल होती है। So because we cannot scatter our faith in different directions, we have to very singular mindedly focus on what the master is saying and follow his instructions. If we have faith in all the other things, then we will not be able to get the benefit of that. लोग सोचते हैं कि नहीं हम इतना बरस से करते आए तो कहीं देवी नाराज ना हो जाएं, देवता नाराज ना हो जाएं छोड़ देने से। तो कहते ये सब मन का भ्रम है, बच्चों का खेल है। जिन देवी देवताओं को हमने देखा ही नहीं, खाली फोटो में देख के पूजा करते हैं। अब क्या पता कि वो ऐसे ही थे क्या कैसे ही थे। फोटो बनाने वाले अच्छे अच्छे डिजाइन में बना देते हैं, लोगों को आकर्षित करें। अब देवी देवता ऐसे ही हैं बोल क्या पता। अब जिनको हमने देखा नहीं उनका ध्यान क्या करेंगे। तो ये बच्चों का खेल है पूजा पाठ करना, उसमें कुछ फायदा मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा भी नहीं है। अगर श्रद्धा होवे तो उससे भी कामयाबी मिलती है लेकिन जो श्रद्धा भक्ति के साथ होनी चाहिए वो श्रद्धा तो है ही नहीं। ऊपर ऊपर से पूजा करते हैं दिखाने के लिए। तो हम किसी तरफ के नहीं, ना वो तरफ ना ये तरफ के। We refuse to leave the practices that we have followed. If we are doing some deity worship, then we feel that if it is Durga or it is any other deity, we feel that we have been believing in Durga so much for so long. Now if we suddenly leave her worship and start worshipping the master, then she will get angry with us.
So like that, they fear that the deities that they have been following or they have been praying to, those will get angry with them if they practice what the master has to say. But actually, all this deity worship is a game of children. It's just a make believe thing, because you just believe there is a deity, you believe the deity looks like this and the god looks like this. Actually, it's a design made by the artisan, and he makes a design based on trying to attract people to the idol or the photograph. So we believe whatever he has to depict through his idol or through that picture, and we blindly start following. We really don't know how that deity actually or how that god actually looks. So we just do this make believe children's play of worshipping whatever that artisan has made for us. And the yeah. और जो गुरु है तो उसको हम देखते हैं और सामने बैठ के सत्संग करता है, नाम देता है, तो उसका हम ध्यान कर सकते हैं। Whereas when the master he has we can see the master. When we see the master, we can visualize the master, we can contemplate upon the master, and we can therefore do the devotion. For the outward deities, the even though it's children's play, if one does it with sincerity, one does it with devotion, even then they can be successful. But unfortunately, even those worships are very superficial. We only do outward things for show. We place incense and we do all kinds of outward rituals. But in our hearts, we don't have that kind of purity for that devotion or that sincerity. स्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु की भक्ति में सबकी भक्ति जस समुद्र सब नदी समा जा। कहते हैं गुरु की भक्ति में सब देवी देवताओं की भक्ति आ जाती है। क्यों कि कहते हैं जैसे आप 64-68 तीर्थ का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 68 तीर्थ में जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है। समुद्र में जाके स्नान कर लो, सारे तीर्थों का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सारे नदियाँ निकलती हैं समुद्र से और जाके गिरती हैं समुद्र में। तो इन सब की माँ समुद्र है। तो कहते हैं समुद्र में जाके डुबकी लगा लो, 68 तीर्थ का फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक गुरु के भक्ति में सारे देवी देवताओं की भक्ति आ जाती है, उसमें कोई शंका ही करने की जरूरत नहीं है। कोई भी देवी देवता किसी के ऊपर नाराज नहीं होते, बड़ी अच्छी आत्माएं होती हैं और वो गुरु के भक्ति में खुश होते हैं। So we should when we do the worship of the master, all the worship of all the gods and goddesses is contained within that worship of the master. It is like when we go for 68 pilgrimages in different rivers, all the rivers finally merge into the sea, and all the rivers also emerge from the sea. So finally, if you just take a dip in the sea, you have covered all the 68 pilgrimages, because everything is contained in the same water. And likewise, everything is contained in the worship of the master. If you worship the master sincerely, all the worship of all the deities, all the gods and goddesses, everything is contained within that. And gods and goddesses don't feel angry or don't feel dejected when you do the worship of the master. They are very happy when you actually do the worship of the master. Oil. एक नाम को जान करी दूजा दे बहाय। एक नाम को जान करी दूजा दे बहाय। तीरथ भरत जपत पलई सतगुरु चरण समाय। सतगुरु चरण समाय। राधा।
ये जरा ऑन करना अनाउंसमेंट करते हैं. Yeah, small announcement for the for this group. Uh, Firstly, for the hot water that comes in the morning, uh, please place your buckets outside at around 4:45, and the sevadars will place hot water in those buckets. Uh, because people come afterwards to get hot water, and then there are less sevadars afterwards to do that service. And morning from 3 to 5, we try to minimize the sound outside so that people who are sitting for meditation are not disturbed. And likewise, at around quarter to 9 or 9, we should also clear all that walkways and not gather and or any in the halls, etc. Don't make any noise so that people can rest early so that they can get up early for meditation. And that's more for the Indian Sangat also. तो वो सब मिल के डिस्कशन नहीं करें, 8:45-9 के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाएं ताकि बाकी सबको डिस्टरबेंस नहीं होवे और वो जल्दी सो के ध्यान के लिए जल्दी उठ सकें. और पानी की तरफ ख्याल करें. जहाँ भी लीकेज हो गए है तो आप मेन गेट वाल बाहर जाने क्यों बंद करते हैं. So also water, be mindful and use it with discretion, and if there is any leakage you observe in your taps or anywhere, bring it to the notice of Devraj, or there are main corks, you can close the main valves and reduce it, reduce the leakage. The other thing is that the program is as usual, 7 to 9 is the meditation here in the with Babaji. 3 to 5 you can come here in this hall and do your own meditation, or you can meditate in your own rooms. There is common tea, coffee kept on the table in the langar if anyone wants to use that. And otherwise at around 5:45, 6 o'clock, the bell will ring for tea and biscuits. Then langar will be served after a bell at post the meditation. There will be a brunch that will be served. Then you have free time after that, but there will be darshan immediately after the langar. So after the darshan you have free time till about 1 o'clock. Again bell will ring and there will be tea served at 1 o'clock. And from 2 to 4 we will have again meditation sessions with Babaji every day. On the 16th there is the Namdan, so we will have a change in program on that day. We will inform everybody about it. And then after the meditation every day, again there will be tea served at immediately after the meditation program, and evening satsangs will be from 5:30 to 6:30. After the evening satsangs, again there will be langar and dinner will be served. Following that, we have again darshan of Babaji, and then we can go into rest. Everyone please make it a point to reach langar in time so that we can free the sevadars who are working and doing seva for the cleaning of plates and serving food. For everyone can have sing their bhajans before the program start, but we will have a hard stop at these